बिन्नी, ये लो, ये मसाले और सब्जियां ले जाकर रसोई में रख दो। और ये चाउमीन, इसका क्या करना है? अब बाहर जानवरों को डाल दो, कम से कम उनके मुंह तो लगे। ये कहकर मायूस सोमेश हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। फिर थोड़ी देर बाद, बिन्नी, लगता है अब कुछ और काम देखना पड़ेगा। ये चाउमीन का ठेला तो चल नहीं रहा, लगता है मेरे हाथों में वो स्वाद ही नहीं रहा। अजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथों की बनी चाउमीन का तो आज भी कोई तोड़ नहीं। असल मुसीबत तो वो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो तुम्हारे सारे ग्राहक छीन ले गयी। बात तो तुम्हारी सही है बिन्नी, देखते ही देखते कितने सारे होटल खुल गए इस इलाके में, और मैं वहीं का वहीं रह गया। हमेशा डरता रहा कि अगर चाउमीन का दाम बढ़ाया तो कहीं ग्राहक न छूट जाए। और उन्हें देखो, आते ही आपसे 4 गुनी कीमत पर चाउमीन बेचने लगे। और फिर भी सब लोग वहीं जाते हैं, शायद वहाँ खाने के लिए और भी चीजें हैं इसीलिए। ना जी ना, असल बात तो ये है कि वहाँ आराम से बैठकर मोबाइल पर शोशा करने को जो मिल जाता है लोगों को। तो इस चीज का भी तो अपने पास कोई तोड़ नहीं, कहाँ से मुकाबला कर पाऊंगा मैं उन बड़े लोगों का। किसी समझदार आदमी ने कहा है, अगर दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते तो उसे दोस्त बनाने में ही समझदारी है। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भोलूचंद कि उन बड़े बड़े होटलों में भी तो कोई ना कोई चाउमीन बनाता ही होगा, तो वो कोई इंसान तुम क्यों नहीं हो सकते? ना हर रोज ठेला लगाने की आफत और न लागत जुटाने का झंझट। बस हर रोज जाओ, झटपट चाउमीन बनाओ और महीने के पैसे हाथ में। मेरा दिल कहता है जी, अगर कोशिश करोगे तो बात जरूर बनेगी। अपनी पत्नी बिन्नी के इस भरोसे पर भरोसा करके सोमेश ने एक बार कोशिश करने की ठानी। उसने कई जगह जाकर काम मांगा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो सोमेश बड़े भारी मन के साथ अपने घर वापस जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे सोमेश, ये तू ही है ना? कौन? ओए मैं दीपक, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? हाँ, अरे दीपक मेरे यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया, और लगता भी क्यों ना, जरा खुद को देख, बिल्कुल बदल गया यार तू तो। लेकिन तू नहीं बदला। गांव से तू और मैं साथ निकले थे, देख मैं कहां से कहां पहुंच गया, और तू कहां रह गया यार? जहां तक मुझे याद है तूने तो अपना काम शुरू किया था ना। दीपक और सोमेश एक ही गांव से थे और दोनों काम की तलाश में एक साथ शहर आए थे। लेकिन बीते वक्त ने दोनों दोस्तों के बीच काफी बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। दीपक को देखकर ही उसकी अच्छी हैसियत का पता चल रहा था, जबकि सोमेश के चेहरे से ही उसकी गरीबी झलक रही थी। दोनों दोस्त काफी समय बाद मिले थे, तो उनके बीच काफी देर बातें हुई और फिर देख भाई सोमेश, बिन्नी भाभी ने राय तो तुझे बिल्कुल ठीक दी है, और तू सच बता, तुझे अगर मौका मिले तो तू कर तो पाएगा ना? हाँ भाई, मैं जान लगा दूंगा, और तूने तो मेरे हाथ की बनी चाउमीन खाई भी है पहले। चल फिर ठीक है, दिया तुझे मौका। वो जो सामने बड़ा सा होटल देख रहा है ना, द रॉयल स्टार, हेड शेफ हूँ मैं वहाँ का। है? क्या बात कर रहा है तू? इतने बड़े होटल में, वो भी हेड शेफ? पर ये कमाल हुआ कैसे मेरे भाई? इस होटल के मालिक की इकलौती बेटी तेरी भाभी है, तो बस आगे तू समझदार है। ओह, फिर तो तेरी वहाँ बहुत चलती होगी ना। अब सच बता मेरे भाई, मेरा काम तो हो जाएगा ना? कमाल करता है यार, तुझे हेड शेफ का मतलब समझ में नहीं आता क्या? जा कल से तू मेरा असिस्टेंट शेफ। और रही बात तनख्वाह की, तो महीने के 30,000। बोल, इतने में तो चल जाएगा ना तेरा काम? अरे मेरी माई, 30,000 में तो बहुत कुछ हो जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। यूँ तो दीपक और सोमेश की मुलाकात बस एक इत्तेफाक ही थी, लेकिन ये इत्तेफाक सोमेश की किस्मत बदल चुका था। दीपक का असिस्टेंट शेफ बनकर सोमेश की माली हालत तो सुधरी ही, साथ ही अब उसकी बनाई हुई चाउमीन लोगों की पहली पसंद बनने लगी। और फिर क्या सारे ऑर्डर्स में सिर्फ चाउमीन? ऐसे कैसे चलेगा? इतने बड़े होटल में हम क्या सिर्फ चाउमीन बेचने के लिए बैठे? जाओ कस्टमर से जाकर बोलो चाउमीन आउट ऑफ स्टॉक है, वो कुछ और ऑर्डर करें। बट सर, जितना कहा जाए उतना करो। भूल गए तुम्हें ऐसी बात की सैलरी मिलती है? जी सर। भले ही सोमेश को इतना बड़ा मौका देने वाला दीपक ही था, लेकिन सच ये था कि एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद दीपक को सोमेश की वाहवाही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यार दीपक, तू मुझसे कुछ नाराज है क्या? तू जानता है कि मैं चाउमीन बनाने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे मेरी ड्यूटी हर रोज मेन कोर्स में लगा रहा है। हाँ, तो सिर्फ चाउमीन बनाने के 30,000 खाता रहेगा क्या हर महीने? देख भाई, तेरी मेरी दोस्ती इस होटल के बाहर रख। इस किचन में घुसते ही मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ और तू मेरा असिस्टेंट, और ये फर्क मुझसे बात करते समय भी याद रखना। क्या समझा? जी सर। सोमेश समझ गया था कि दीपक बदल गया है, लेकिन उसने दीपक से आगे कोई बहस नहीं की और चुपचाप दीपक की बताई हुई ड्यूटी हर रोज पूरी ईमानदारी से निभाने लगा। लेकिन दीपक की इस हरकत